ऐसा मत बोल बेटा, उसको गुस्सा आएगा, उसको हर्ट होगा, ऐसा नहीं बोलना का कभी भी। ओ, बोलो बेटा, बोलो क्या बोल रहे। सर आपका आवाज थोड़ा कट रहा था और आपका वो डिवाइस भी लीव हो गया था, अभी ज्वाइन हुआ फिर से। नेट का भी इशू शायद, पता जियो यहाँ पे है क्या नहीं। ये जियोला रेंज आहे का रे, जियोला जियोला रेंज आहे का आयडियाला बघ बरं. नाही आयडिया आयडिया, माझा आयडिया पण आयडिया लावू का मग, चालत होतं. अभी आ रहा है सर। ओके ओके. तो हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये जब तक वहां पे देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द है, तब तक वहां पे ईएमएफ विल बी इंड्यूस. अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट विल इंड्यूस. हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V मतलब क्या, वोल्टेज. ईएमएफ क्या है, वोल्टेज. ईएमएफ आल्सो मेजर्ड इन वोल्टेज. ओके, तो वोल्टेज है. ओके, चलो. So whenever there is a change in, whenever there is change in magnetic lines of force or magnetic flux, magnetic lines of force associated with conductor, and EMF is set up, and EMF is set up at the ends of conductor, at the ends of a conductor which lasts, कब तक चलेगा वो, which lasts as long as change in taking place, as long as change, यहाँ पे change क्या होगा, change मतलब change in magnetic flux. Okay, as long as change in magnetic flux. यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे इन अ गिवन एरिया, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. जब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तब तक करंट भी इंड्यूस नहीं होगा. अंडरस्टूड. एट वंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप, अगर रुक गए, डेल्टा फाई जो है यहाँ पे, डेल्टा फाई, अगर डेल्टा फाई जीरो होगा तो ईएमएफ विल बी जीरो. ईएमएफ जीरो मतलब आई जीरो. ओके, कल हमने जो 5-6 डायग्राम ड्रॉ किए थे, उसमें उसका कंक्लूजन बाकी था. हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया, राइट. ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जब मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर. व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग अवे, देयर इज आल्सो डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर. व्हेन द मैग्नेट इज स्टेडी और रेस्ट, नो डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर. अभी ये होगा ऑब्जर्वेशन. बच्चे ना कंफ्यूज होते एग्जाम में, सर ऑब्जर्वेशन क्या लिखे, कंक्लूजन क्या लिखे. वेरी सिंपल. जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आपको खुली आंखों से जो दिख रहा है, whatever you see with the naked eyes, that is the observation. Yes or no? Online? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अभी कंक्लूजन ये लिखना है कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है. हाँ, वो जब पास में आता है तो वो सेम एक्वायर कर लेते हैं, उसको आता है और भूल जाते हैं तो पास में करने के लिए.
चलिए बताते वहीं से, भूल गए। हाँ, तो वही कंक्लूजन लिखना है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन कल बताया था, अभी मैं हम लिखने वाले कंक्लूजन। तो लेट अस सी व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये जब तक समझ में नहीं आएगा आपको, तब तक फिर आगे का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको उसका डायरेक्शन देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, फिर फैराडे के जो लॉज है वो लॉज भी हमको देखने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, उसके बाद लेंज लॉ देखने का है, समझा है? फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ और लेंज लॉ। तो लेंज लॉ जो है दैट इज यूज फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो लेंज लॉ डिटरमाइन करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो अच्छी तरह ध्यान दो सब लोग। चलो पहला जो कंक्लूजन है, हाँ, कंक्लूजन ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो पहला कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे, वी विल राइट द फर्स्ट कंक्लूजन। Galvanometer show deflection, okay, as long as there is a relative motion between the coil and magnet. Galvanometer, sorry, deflection in the galvanometer, deflection in galvanometer, okay, will show as long as there is relative motion between coil, that may be single coil or that may be solenoid coil, okay, दोनों आपको एक ही कंसीडर करना है, between the coil and moving magnet. सेकेंड, अभी आपने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है। तो एक बार राइट में हो गया तो लेफ्ट में कब होता है? व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग मैग्नेट रिवर्स, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ deflection, in the galvanometer. अरे नाही, इंक टाकले नाही काही येड्याने, काय करता पोरगा? Direction of deflection in the galvanometer reverses as the direction of moving magnet. Third conclusion, अभी जो इंड्यूस करंट हुआ है कॉइल के अंदर, उसको अगर बढ़ाना है या कम करना है, बढ़ाना है, कारण क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इज इंक्रीज बाय, प्रथमेश महाजन बोल सकते हैं आप? कैन यू टेल मी प्रथमेश? अर्णव महाजन, आदित्य भाविस्कर, जय देवरे, शीतल मानसोडे, सई भोसले, रिया बागड़, प्राप्ति गोवर्धने, अर्णव व्यवहारे। हाउ कैन यू इंक्रीज द इंड्यूस करंट इन द कॉइल? कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस जो हुआ है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? मुझे ज्यादा करंट चाहिए। अगर मान लो एक क्लासरूम में मुझे फैन नहीं चलाना, मुझे 7-8 फैन चलाने, ट्यूब चलाने, एसी चलाना है, तो करंट ज्यादा लगेगा मुझे। तो हाउ कैन आई इंक्रीज? यस, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और बराबर by increasing the number of turns in the coil. यस, जो हमने कॉइल यूज किया है, अगर एक सिंगल कॉइल लिया, तो सिंगल कॉइल के बदले में अगर नंबर ऑफ कॉइल लिया, हमने ज्यादा कॉइल लिया, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स या रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल,
ओके, तो जो उसका स्पीड बढ़ा दो, कर दो। अगर आप आराम से धीरे धीरे ला रहे हैं वो ठंडा पड़ जाएगा, तो हो जाएगा। डू इट फास्ट और टू एंड फ्रो, अंडरस्टैंड? सो इट विल प्रोड्यूस मोर करंट। देखो क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है, और अभी इसने बताया वेदांत ने कि वी कैन यूज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यस और नो? माधवी Yes, sir. हेलो? Yes, हाँ sir. चलो, हाँ ओके चलो, पॉइंट लिख लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, number of turns of solenoid coil. Second point है by using strong magnet. हाँ, by using strong magnet. Third क्या होता है? To increase the relative motion between, by increasing speed of relative motion between coil and magnet. अगर मान लो मैंने कॉइल का एरिया बढ़ाया तो क्या होगा? इफ आई इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल, सोलेनोइड कॉइल, आविष्कार Then का the पंडित। induced current will also be increased. हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैंने छोटा सा कॉइल लिया, एकदम छोटा कॉइल लिया, छोटू ओके, छोटा कॉइल है तो कम लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगे इसमें से। अगर मैंने बड़ा वाला कॉइल लिया तो उसमें से मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास। अगर मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग मतलब, और वो भी चेंज होना चाहिए ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सिर्फ आप बोलोगे मैंने ये पहले छोटा वाला पेपर लिया, इतना सा छोटा कॉइल लिया, ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, नहीं, अभी मैंने एरिया बढ़ा दिया, अभी बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, नाउ सी मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास। लेकिन उसमें से क्या है? वो रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। कॉइल आपने बढ़ा के चलेगा नहीं, कॉइल बढ़ाने के बाद आपको उसका रिलेटिव मोशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ये करना पड़ेगा, और सो दैट देयर विल बी मोर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। also by increasing the area of coil, increasing the area of coil, okay. So these are the very important points which we are supposed to learn properly. Okay. चलो अभी देखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। इसमें कुछ डाउट है बच्चों? एनी डाउट इन दिस रिगार्ड? कैन आई No, रब sir. दिस? इसको रब करूं? Yes. ओके। सोहम अजून आहे 25 मिनिटं, 2 मिनिटात मार्कर चांगला घेऊन ये शाही टाकून त्या प्रसाद भाऊला सांग, दादाला ब्लॅक मार्कर आहे ना शाही टाकून, तिथं नवीन मार्कर आहे तरी पण चालेल। Okay, now very important concept we are going to write now, that is the जो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट करते समय जो 2 लॉज बनाए, वो लॉ हमको देखने। लॉज में जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उसको अभी लिखना है, ओके। उसके बाद करंट है, करंट एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसको डायरेक्शन है, वेक्टर नहीं है वो। क्यों नहीं वेक्टर? वेक्टर क्यों नहीं है? इट हैज द मैग्नीट्यूड एज द डायरेक्शन, बट उसको वेक्टर नहीं है। क्यों? हाँ, बिकॉज करंट ऐसी क्वांटिटी है विच डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो एडिशन प्रॉपर्टी वो ओबे नहीं करती। दैट्स व्हाई द करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इवन दो करंट हैज
magnitude as well as direction. Got it? Okay. तो चलो पहला लॉ लिखते हैं, Faraday first law. Faraday first law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction मतलब production of electricity from magnetism. Simple way. क्या है electromagnetic induction था क्या कि current is induced. Magnetic flux linked with a conductor, linked with a अरे काढून दे पटकन, मला वेळ नाही आता, काढून दे. Linked with a conductor and EMF is induced, and EMF is induced. कुठे काढलं त्याचं कॅप कुठे आहे? EMF is induced. The induced EMF lasts as long as there is change in magnetic flux, cut by conductor or solenoid, by the conductor, or coil by the conductor or coil. तो बच्चों ये हुआ Faraday first what? Anybody from the online? Prathamesh, Riya Bagad, Madhvi. Sir, can you please repeat the question? मेरा सवाल है कि अभी जो EMF इंड्यूस हो रहा है, बराबर, हमने देखा अभी पहले लॉ क्या बताता है कि जब तक रिलेटिव मोशन है, ओके, इंड्यूस EMF होगा. अभी वो जो इंड्यूस EMF उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड होगी, किसके प्रोपोर्शन में हो सकती है? मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ, तो यहाँ पे आपको लेना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अंडरस्टैंड? So magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Got it everyone? Yes or no? Yes sir. हाँ देखो बेटा, ये मैं यहाँ पे EMF लिख रहा हूँ E. EMF E equal to del phi by del T. Okay, actually एवरेज होता है. This is the average. इंस्टेंटेनियस निकालना है, ई इंस्टेंटेनियस अगर निकालना है तो हम क्या लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो वो बन जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी. तो अभी ये जो है, ये जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अभी वर्ड में एक्सप्रेस करना है. जब when we will write this mathematical expression into word form, that will be the Faraday's second law. समझे? Yes, online student. Yes or no? Yes sir. सर फिर से एक बार Yes. बताना मुझे. हाँ बेटा देखो,
ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर, सॉलिनॉइड के अंदर या कॉइल के अंदर, दिस ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली ये ऐसा होता है, देखा जाए तो E is directly proportional to delta phi by delta t। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, तो E is equal to 1 into delta phi by delta t। सर वो डेल्टा टी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? हाँ, लेकिन जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, ओके, तो वो उसके प्रोपोर्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा, उतना इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। समझा बेटा अभी? हेलो, ओके, 24 पीपल आर देयर। अभी मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ। तो फैराडे सेकंड लॉ को अभी वर्ड में लिखते हैं। वी विल राइट द फैराडे सेकंड लॉ इन वर्ड्स, राइट? ओके, हाँ, ये इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, सेकंड लॉ वर्ड में लिख रहे हैं अभी। द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux cut by the conductor अच्छा, मेरा एक सवाल है ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यूनिफॉर्म है, हाउ डज द करंट विल इंड्यूस, हाउ डज द ईएमएफ विल इंड्यूस? स्टेडी, ओके। इफ दिस इज यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो आपको एक जैसा करंट मिलेगा, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ऐसा नहीं होगा कि बीच में 1 एम्पियर फिर 0.9 एम्पियर फिर 0.5 एम्पियर, ऐसा नहीं होगा। सेम करंट विल यूल गेट, यूनिफॉर्म करंट, फ्लक्चुएशन नहीं होगा वहां पे। अभी हमको जो करंट मिल रहा है, जैसे अभी फैन चालू है, ट्यूब चालू है, देखो कभी कभी ट्यूब ब्लिंक हो जाता है ऐसा बीच में, है ना, पावर फ्लक्चुएट होता है, तो उस टाइम पे करंट क्या होता है, वेरी होता है, वो नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हाँ, एसी करंट ही आता ना, जो एकलारा में जो पावर जनरेट होती है, वही है, वही है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux remains uniform, a steady EMF is induced, a steady EMF is induced। अगर स्टेडी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो स्टेडी करंट यू विल गेट, करंट भी स्टेडी मिलेगा आपको। ओके, नाउ SI यूनिट ऑफ EMF, SI यूनिट ऑफ इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF का हमने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। व्हाट इज द यूनिट फॉर डेल्टा फाई? फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर, करेक्ट, वेबर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड, और वेबर पर सेकंड इज वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ क्या है? इट इज जस्ट द वोल्टेज। अंडरस्टैंड? वोल्टेज है।
WB वेबर नेम ऑफ द साइंटिस्ट है ना, तो कैपिटल W, लेकिन वैट भी आता है रे, W का कैपिटल W भी होगा, W लिया तो वैट हो जाएगा, वैट पर सेकेंड, दैट इज हाँ सर, वोल्ट। डब्ल्यू भी होता है। हाँ WB होगा, शॉर्ट फॉर्म में WB होगा, क्योंकि कैपिटल W लिया तो वैट हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो सर्किट जो दिया है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इफ दैट सर्किट इज ओपन, सही, कैन यू टेल मी विल द EMF इट इंड्यूस इफ द सर्किट इज ओपन? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे सर्किट क्लोज चाहिए, जो भी कॉइल है वो कॉइल क्लोज चाहिए, इट इज लाइक दिस, बंद होना चाहिए सर्किट। यहाँ पे जो भी लगाया आपने, ओके, गैल्वेनोमीटर लगाया, तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपने ब्रेक कर दिया, अभी सर्किट ओपन हो गया, इफ द सर्किट इज ओपन, नो करंट विल इंड्यूस, अंडरस्टैंड? तो सर्किट मस्ट बी क्लोज, तो ये भी आपको याद रखना। अभी देखते कि ये जो ये इंड्यूस हुआ है, okay, so direction of induced EMF, it means the induced current determined by Lenz law. अभी ये जो लेंज भाई साहब है, लेंज महाशय, उसने जो लॉ बनाया, वो ऐसा लॉ बनाया कि जिसको जन्म दिया, जिसको पैदा किया, वो पैदा करने वालों को ही मार डाला उसने। इन शॉर्ट बोल सकते हैं की किड्स किल्स फादर, जन्मदात्यालाच मारून टाकलं। हाँ, सन किल्स फादर, ऐसा बोल सकते हम लोग। हाँ वही ना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। सन किल्स फादर या किड्स किल फादर, बेचारा फादर का क्या दोष है, बच्चे को जो पैदा किया, हाँ, और वो बच्चे ने फादर को मार डाला। हाँ वही ना, ओके, तो चलो अभी देखते हैं। सर उससे अच्छा उसको जिस थाली में खाए उसी में छेद किया आएगा ना। yes yes correct correct okay, direction of induced EMF, direction of induced EMF, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेंज लॉ। तो पहले लेंज लॉ लेते। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, direction of induced current is such that it opposes the cause due to which it is induced. अगर इसको मैथमेटिक लिखना है तो EMF इंड्यूस E इज इक्वल टू d∅ by dt, d मतलब चेंज, डेरिवेटिव, डिफरेंस इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा भी यूज कर सकते, ये इंस्टेंटेनियस है। ओके, अगर ये एवरेज लेना है तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो ये इंस्टेंटेनियस है। ओके, अभी लेंज लॉ ने जो लॉ बनाया ना, देखो क्या बोल रहा हो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट दैट इज I is such that it opposes, this is very important, oppose करता है, it opposes the cause, बच्चे भी कम नाही, पॅरेंट को उलटा बोलते, तुम्हाला काय कळत नाही, तुम्हाला काय समजत नाही, तुमच्या वेळेला वेगळं होतं, आमच्या वेगळं आता, तुमचं लांबण लावतो तुम्ही, है ना, बरोबर की नहीं? हमारे जमाने में ऐसा था वैसा था, हाँ, हम तो ऐसे पढ़ाई की वैसे पढ़ाई की, हाँ,
मुले आजकाल शिकवतात, मला काय कळतं, तसं करू नका. ओके, काइंड रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे कॉज ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस, उसी को अपोज करते हैं. अब बेचारे फादर तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना, उनको भी अपोज करते हैं. नहीं नहीं, तुम्हारा क्या नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपका नहीं सुनूंगा मैं, मेरा ही सुनूंगा. तो वो लेंज लॉ है. अभी समझ आया? हाँ, तो अभी यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है d∅/dt, ओके, इसको माइनस कर दिया. हाँ, अपोज कर रहे हो, ये ऐसे जा रहा है ना, उसको ऐसे कर रहा हो, अपोज कर रहा है. माधवी, समझ में आ रहा है? हेलो. मैं पूछ रही थी कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, एवरेज में बेटा ये डेल्टा फाई ले लेते हैं, यहाँ पे d∅/dt फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इसमें टाइम इंटरवल जो होता है डेल्टा t, dt टेंड्स टू 0 फॉर शॉर्ट इंटरवल टाइम जो होता है एट दैट इंस्टेंट, जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम बोलते थे ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. ओके, और ये जो है दिस इज एवरेज, एवरेज लेते हैं. लेकिन ये कंसेप्ट 12th का है, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है कंसेप्ट, मैं थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ. ओके, हाँ, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना याद रखो जब भी इसको याद. इंस्टेंटेनियस में अगर t 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी? t0 मतलब बेटा नॉट अ 0, टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0. आई मीन टू से टेंड्स टू 0. ओके, टेंड्स टू 0. अच्छा चलो, अभी लेंज लॉ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर, राइट. तो एक कॉइल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने गैलोमीटर लगा दिया. हाँ, इधर ध्यान सब लोग, थोड़ा इधर सरकून दादा, दिखता है का तुला? हाँ, अभी देखो यहाँ पे ये मैग्नेट लिया मैंने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बराबर. जब ये मैग्नेट इधर आएगा, व्हेन दिस मैग्नेट विल कम नियर दिस, बराबर, तो क्या होगा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा. लेकिन व्हेन दिस मैग्नेट इज कम नियर दिस कॉइल, इट इंड्यूस करंट, इट इंड्यूस ईएमएफ. ओके, और जब इंड्यूस ईएमएफ करेगा तो जो हमने देखा है ओरसन ने क्या बताया कि व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो अभी वो क्या रहा है, जब ये बार मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इसके पास आ रहा है, कॉइल के पास आ रहा है, बार मैग्नेट कमिंग नियर द कॉइल, तो ये इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है. और जैसे करंट फ्लो होना चालू हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मतलब इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मतलब इट हैज अ 2 पोल्स, डाइपोल, बराबर. तो जब ये नॉर्थ पोल इधर आएगा तो साला ये भी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करता है, तो मतलब तू ऑपोज करता है वो, तुमने कल बताया था मैंने. हाँ, तो ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ पोल हो जाता है, अपोज करता है. अरे तू साला, मतलब एक्चुअली ये कॉइल के अंदर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस किया है उसने. करंट दिया भाई, चलो तू आजा मेरे पास, ओके, और मेरे बॉडी के अंदर करंट प्रोड्यूस कर. हाँ, और ये भाई साहब क्या है, कॉइल करंट प्रोड्यूस करके वो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस उसको किक कर रहा है. तू जा अभी दूर क्या से. मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को अपोज करता है. तो किड किल्स फादर या सन किल्स फादर, इसको ऐसा एक इडियम दिया गया है टू रिमेम्बर. मैग्नेट इसके पास आता है तो इसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, और जैसे करंट फ्लो होना चालू हो जाता है तो इट इंड्यूसेस ईएमएफ, इट इंड्यूस करंट. लेकिन साथ साथ में करंट इंड्यूस के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करता है कि ये दूर जाए, ये भागे, तो ये हरमी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करता है. तो जा, जब ये दूर जाएगा, ये जब दूर जाएगा, ओके, तो ये क्या करेगा, अभी तो आ जा, कम एंड हेल्प मी, तो ये साउथ पोल प्रोड्यूस करता है.
पोलैरिटी चेंज करता है। तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो चेंज हो जाता है। समझ में आएगा? हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड? सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो, डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो दैट इज द लेंज लॉ। ओके, नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। यस और नो? अच्छा, इसमें और Yes, भी sir. एक बता सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इनवर्ड रहा तो हम उसको इससे डिनोट करते, क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अंदर रहा तो बाय यूजिंग दिस थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से, अगर ये कर्व फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताए और स्ट्रेट थंब अगर हम उसको ये लिया, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो देखो यहाँ पे इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे लिया ऐसे करेगा तो वहां पे ये होगा, राइट। तो अभी अगर ऐसा रहा, अंदर रहा, इनवर्ड रहा, तो मान लो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ओके, तो लेंज लॉ के हिसाब से वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, मतलब डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है, एंटी क्लॉकवाइज कर देता है, ऐसा हो रहा है। दैट इज द लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the cause due to which it is induced, जिसके वजह से इंड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करता है। मेरी थाली में खा के मेरे थाली में छेद करता है, अब तुम्ही घालण्याचा शब्द वापरला नाही, काय करतात आलं लक्षात? आता समजून घ्या, ओके, समजणे वाले को इशारा काफी होता है, ज्यात तू तिथेच काय करतो, ओके ओके, तसं आहे त्याचं लेंज लॉ आहे। अच्छा, one more rule is there, that is the right hand, Fleming right hand